दिल्ली से खबर है, एमपी के ओबीसी आरक्षण पर तय हुई है आखिरी सुनवाई। यह आखिरी सुनवाई होगी, तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कल 21 जनवरी को आखिरी सुनवाई करेगा। इसके बाद सुनवाई नहीं होगी, चूंकि आखिरी सुनवाई का मतलब आखिरी ही होता है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाई है याचिकाएं। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की आंतरिक रोक है। एमपी में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देकर होल्ड रखे जा रहे हैं 13% पद। तो कल यानी 21 जनवरी को आखिरी सुनवाई होगी। एमपी के ओबीसी आरक्षण पर तय हुई है आखिरी सुनवाई। आखिरी सुनवाई कब है? कल ही है, एक दिन बाद है आखिरी सुनवाई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाई है याचिकाएं। सारी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाई है याचिकाएं। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की आंतरिक रोक है। एमपी में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देकर होल्ड रखे जा रहे हैं 13% पद। अब विजेंद्र, जिसका इंतजार सभी को था, पूरे मध्य प्रदेश को था कि अब कल आखिरी सुनवाई होगी, तय कर ली गई है आखिरी तारीख। इसके मायने जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके बाद की क्या संभावना है और क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि हम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक जो मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं क्या होना है, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल राहुल, आप जानते हैं कि साल 2019 से यानी बीते करीब 7 सालों से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो अदालती सुनवाइयों में अटका हुआ है। चूंकि कमलनाथ सरकार की ओर से सबसे पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी कई याचिकाकर्ताओं की ओर से, और अंतरिम रोक कई भर्तियों में कोर्ट ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने की बजाय 13% पद जो है वो होल्ड करने शुरू कर दिए, और ये मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है। और इस बीच चूंकि राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो याचिकाएं थी उनको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें एक फाइनल जजमेंट सुनाए। अब वो तारीख आ गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल हियरिंग शुरू करने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि कल यानी 21 जनवरी से फाइनल हियरिंग इस मामले पर शुरू होगी। यानी याचिकाकर्ता विरोध में जो हस्तक्षेप करता है या उसमें मुख्य पक्षकार मध्य प्रदेश शासन है, मध्य प्रदेश सरकार है, तो उसकी ओर से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पेश किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कल अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन ये फाइनल हियरिंग जो है वो कोर्ट में शुरू हो जाएगी। और फाइनल हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए जाहिर है फैसले की घड़ी आएगी जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाएगा कि मध्य प्रदेश में 27% जो ओबीसी आरक्षण दिया गया वो संवैधानिक रूप से कितना ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की ओर से, जिन याचिकाकर्ताओं की ओर से बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती दी गई थी, उनका कहना था कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जब मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया है तो ये अपनी अधिकतम सीमा 50% को पार करके 63% हो रहा है, जो कि संवैधानिक नहीं है। तो यही वजह है कि एक अंतरिम रोक हाई कोर्ट की थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग कल से शुरू होने जा रही है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला। अच्छा विजेंद्र, क्या मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अब वो घड़ी आ गई जो बहुत कंफ्यूजन और सरदर्द था छात्रों के लिए भाई, कि 14% आरक्षण और 13% पद होल्ड पे रखे जाते थे, तो अब इस पे क्लियरिटी आ जाएगी, मतलब आने वाले समय में बहुत जल्द वो तारीख नजदीक आ गई, क्या ये मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ताओं के साथ साथ जो हस्तक्षेप करता है, खासतौर पर जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका कहना है कि शासन की ओर से जो 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो वहीं चुनौती देने वाले पक्ष का कहना है कि 27% आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन फैसले की घड़ी इसलिए आई है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण पर फाइनल हियरिंग करेगा और तय करेगा कि 27% आरक्षण देना कितना मुनासिब है, संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं है। तो ये फाइनल हियरिंग जब शुरू होगी तब एक अंतिम फैसला भी आएगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक बहुप्रतीक्षित फैसला जो मध्य प्रदेश की जनता, खासतौर पर ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग देख रहे हैं, उसके अंतिम फैसले की घड़ी की ओर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। जब फाइनल हियरिंग शुरू होगी तो जाहिर है कि जल्द सुनवाइयों के बाद एक अंतिम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आए। हाँ, कम से कम चीजें तो क्लियर रहेगी। 27% आरक्षण है या 14% आरक्षण है या क्या है, वो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो वो तारीख बहुत जल्द आने वाली है, क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।